17 अगस्त नाग पंचमी व्रत में 3 चीजें कभी मत खाना, वरना पूरा परिवार भयंकर काल सर्प दोष से घिर जाएगा और देखते ही देखते हो जाओगे पूरी तरह बर्बाद। यदि आप दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी गरीबी, कर्ज और गृह कलेश से परेशान है और साल सोमवार के व्रत रखकर शिवलिंग पर दूध, अक्षत व बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, फिर भी सालों पुरानी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही है, तो 17 अगस्त 2026 को पड़ने वाली नाग पंचमी का यह ऐतिहासिक संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। पंचांग के अनुसार 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले इस पवित्र सावन सोमवार के ठीक मध्य में यानी 17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी की तिथि का एक दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ग्रहों का यह संचरण राहु केतु के उग्र दोषों, पितृ दोषों और सर्प दोषों को भस्म करने की अपार क्षमता रखता है। लेकिन इस अलौकिक विधान में रसोई के नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। पौराणिक मान्यताओं और शिव पुराण के अनुसार नाग पंचमी के पावन दिन रसोई में कुछ खास परम सात्विक चीज़ों को पकाना व ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना गया है, जिसमें पहली दिव्य चीज ताजी व सात्विक लौकी या घिया है। लौकी जल तत्व से भरपूर, त्रिदोष नाशक और पूरी तरह तमस रहित होती है, जिसे शुद्ध देसी घी, जीरा और सेंधा नमक में बनाकर पहले महादेव व नाग देवताओं को भोग लगाने और फिर परिवार में बांटने से शरीर व घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है, जिससे अकाल मृत्यु, सर्प भय और मानसिक तनाव दूर होता है। दूसरी सबसे शुभ चीज कद्दू या कच्चा केला है, जिसे शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और नागराज तक्षक का प्रिय माना गया है। सावन के महीने में जहाँ पत्तेदार सब्जियां वर्जित होती है, वहीं कद्दू और केले को शुद्ध व दोषमुक्त माना जाता है। इन्हें देसी घी व सेंधा नमक में बनाकर नैवेद्य अर्पित करने से व्यापार में घाटा और कर्ज की समस्याएं समाप्त होती है तथा घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तीसरी सबसे महान चीज तोरी या तुरई की सात्विक सब्जी और गाय के दूध की खीर है, जिसे सेंधा नमक के साथ बनाकर भोग लगाने से पितृ, कुल देवता और नागराज तृप्त होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। नाग पंचमी पर रसोई के कुछ अत्यंत कठोर नियम भी बताए गए हैं, जैसे इस दिन चूल्हे पर लोहे का तवा चढ़ाना पूरी तरह वर्जित होता है, क्योंकि तवे को नागदेव के फण का प्रतीक माना जाता है। इसलिए रोटी बनाने के बजाय पूरी, हलवा या बासी भोजन ग्रहण करने की परंपरा है। साथ ही सुई, कैंची, चाकू और नुकीली चीज़ों का उपयोग कम करना चाहिए और भूमि पर हल चलाना या खुदाई करना भी मना होता है। इसके विपरीत नाग पंचमी के पावन दिन भूलकर भी 3 प्रकार की उग्र व तामसिक सब्जियां नहीं बनानी चाहिए, वरना घर में कंगाली, दरिद्रता और भयंकर बीमारियां आ जाती है। पहली वर्जित चीज हरी पत्तेदार सब्जियां और साग है, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण इनमें सूक्ष्म कीट जीवाणु पनपने लगते हैं और इनके सेवन से जीव हत्या व शिव द्रोह का दोष लगता है, जो जीवन भर के पुण्य फलों को नष्ट कर देता है। दूसरी वर्जित चीज बैंगन और मूली है। बैंगन में अत्यधिक बीज होने से यह मन में वासना, क्रोध व भ्रम बढ़ाता है, जिससे गृह कलेश उत्पन्न होता है। और मूली की उग्र गंध का सीधा संबंध राहु केतु के कुप्रभाव से होता है, जो घर के सात्विक ऑरा को नष्ट कर देती है। तीसरी सबसे अपवित्र चीज प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और मांस मदिरा है, जिन्हें राक्षसी भोजन माना गया है। प्याज लहसुन का झोंक लगाने या मसूर की दाल पकाने से
माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है और अलक्ष्मी घर पर कब्जा कर लेती है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष या राहु केतु का प्रकोप है तो 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन बहते जल में तांबे या चांदी की नाग नागिन का जोड़ा प्रवाहित करें और ओम नवकुलाय विद्महे विजदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात् मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अलावा नागपंचमी की ढलती संध्या को सूर्यास्त के बाद एक विशेष रोटी बनाएं। उस पर शुद्ध सरसों का तेल चुपड़कर और थोड़ा सा गुड़ रखकर मौन भाव से किसी काले या आवारा कुत्ते को खिलाएं। भगवान काल भैरव के वाहन कुत्ते को यह चुपड़ी रोटी देने से कुंडली के सबसे भयंकर सर्पदोष और राहु केतु के प्रभाव क्षण भर से भस्म हो जाती है। सावन 2026 के चारों सोमवार में 17 अगस्त का यह तीसरा सोमवार नाग पंचमी के महासंयोग के कारण अत्यंत फलदायी है। इसलिए इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरी निष्ठा, सात्विकता और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना व आहार नियमों का पालन करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आरोग्यता का स्वर्णिम द्वार खोले।